कभी कभी कोर्ट के अंदर ऐसा हो जाता है कि जज भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है जब सीजेआई सूर्यकांत की पीठ वाली बेंच एक वकील पर भड़क गई। दरअसल पीठ ने जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले इस वकील को तगड़ी फटकार लगा दी। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल चुनाव में अयोग्यता को चुनौती देने वाली कुछ वकीलों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और उसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ। वकीलों ने संशोधित योग्यता के मानदंड पूरे न करने पर चुनाव लड़ने से रोके जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये पाया कि एक याचिकाकर्ता ने बार काउंसिल चुनाव की निगरानी के लिए कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थी। इस कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस सुधांशु धूलिया कर रहे हैं। कोर्ट ने इन टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने गलत, निराधार और आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं और वो कोर्ट से किसी राहत का हकदार नहीं। बेंच ने यह भी कहा कि कोर्ट ऐसे वकीलों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोल सकता जो अपनी काली कोर्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें इस याचिकाकर्ता का वेबसाइट या फेसबुक दिखाइए और बताइए कि अभी उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए और उसे तुरंत गिरफ्तार क्यों ना किया जाए। वो खुद को बहुत चालाक समझते हैं और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। दूसरे याचिकाकर्ता को भी हमारे सामने पेश करो। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए जैसे हमें पता ही ना हो कि क्या चल रहा है। इसने जस्टिस सुधांशु धूलिया और कमेटी के अन्य सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और बदनाम करने वाले आरोप लगाए हैं। हम इस याचिका को 1 लाख के जुर्माने के साथ खारिज करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने क्या दी दलील। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि जिस वकील ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी अब वो इस मामले में याचिकाकर्ता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो व्यक्ति अब इस याचिका का हिस्सा नहीं है और उनके बयान का समर्थन नहीं किया जाता। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसे पता है कि हम उसे पकड़ चुके हैं। क्या बोले सीजेआई। इसके साथ ही एक अन्य वकील सिद्धार्थ आर गुप्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि बाकी याचिकाकर्ताओं को राहत से वंचित ना किया जाए और सभी को एक जैसा ना माना जाए। उन्होंने कहा कि सभी को एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया और किसी भी याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि हम किसी तरह की छूट देने का कोई कारण नहीं देखते। हम उन लोगों के लिए ये रास्ता नहीं खोलेंगे जो सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये लग्जरी लिटिगेशन है। भाई को फोन करने पर भड़के थे सीजेआई। अभी इससे पहले 25 मार्च 2026 को भी एक बार सीजेआई एक शख्स पर बुरी तरह भड़क गए थे। सीजेआई ने बेहद ही गुस्से भरे लहजे में याचिकाकर्ता के पिता से कहा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने उनके आदेश पर उनके भाई को फोन किया, कि मुख्य न्यायाधीश ने कैसे ये आदेश दिया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता उन्हें नहीं बताएंगे कि उन्हें क्या करना है। रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत उस मामले में सुनवाई कर रहे थे जिसमें 2 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने बौद्ध कॉलेज में माइनॉरिटी कोटे के आधार पर रिजर्वेशन मांगा। उनका कहना था कि वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। हालांकि कोर्ट ने जनवरी में सुनवाई करते हुए उनके बौद्ध धर्म में कन्वर्जन पर आशंका जाहिर की थी और उनके माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की जांच का भी आदेश दिया था। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, आपके मुवक्किल के खिलाफ अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए। इनकी मेरे भाई को फोन करने और ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि सीजेआई ने ये आदेश कैसे दिया। क्या ये मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। अगर आपका मुवक्किल दुर्व्यवहार करता है तो सबसे पहले आपको केस से पीछे हटना चाहिए। अगर ये भारत के भी बाहर जाकर छिप जाएं तो भी मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों को कैसे ठीक करना है। आप यानी याचिकाकर्ता के पिता मुझे धमकी दे रहे हैं। मेरे साथ ऐसा दोबारा कभी मत करना। मैं 23 साल से ऐसे लोगों को झेल रहा हूं। और अब एक बार फिर से सीजेआई का गुस्सा साफ तौर पर एक वकील पर नजर आया है।
इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।